खुल गए महिला कांस्टेबल के सारे काले राज। हो गया इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत का पर्दाफाश। और कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा की फोन की चैट से जो खुलासे हुए हैं वो सुनकर तो आपका माथा घूम जाएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। इस वक्त पुलिस महकमे से एक ऐसी घटना निकल कर आ रही है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सरकारी महकमे के अंदर भी इतनी ज्यादा घटिया हरकत हो सकती है क्या? क्या एक महिला पुलिसकर्मी, एक लेडी कांस्टेबल इतनी ज्यादा शर्मनाक हरकत को अंजाम दे सकती है क्या? लेकिन ऐसा सच में हुआ है। जी हाँ, एक लेडी कांस्टेबल ने एक इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतरने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, और इस तरीके से उसे मौत के घाट उतरने पर मजबूर किया। जब आप पूरी कहानी जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की, जिनके परिवार का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। अरुण कुमार राय की पत्नी बिल बिलाकर रोती हुई नजर आ रही है। वो चीख चीख कर कहती नजर आ रही है कि मेरा पति खुद अपनी जान नहीं दे सकता है और ना ही वो कभी अपनी जान देने के बारे में सोच सकता है। जरूर उसे किसी ने मारा है और ये बिल्कुल सच भी है। इनकी मौत के पीछे हाथ है लेडी कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा का। जी हाँ, शुरुआती जांच में पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि मीनाक्षी शर्मा ने ही इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय को जान देने के लिए मजबूर किया है। लेकिन ये कहानी शुरू होती है 2019 से। 2019 में जब पहली बार मीनाक्षी शर्मा की पोस्टिंग हुई थी पीलीभीत में, मीनाक्षी शर्मा एक कांस्टेबल के पद पर तैनात हुई थी। उसी वक्त मीनाक्षी शर्मा के पैर पालने में ही देखे जाने लगे थे। मीनाक्षी शर्मा शुरुआत से ही एक अलग मिजाज की लड़की थी। ये शुरुआत से ही बिल्कुल रिजर्व रहना पसंद करती थी और इसके बड़े बड़े शौक थे। जी हाँ, एक लेडी कांस्टेबल, एक पुलिस कांस्टेबल के जो शौक नहीं होते हैं वही शौक थे मीनाक्षी शर्मा के। इसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना पसंद था और शुरुआत से ही इसे महंगी महंगी ड्रेसेस खरीदना भी पसंद था। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक कांस्टेबल की सैलरी कितनी कम होती है, लेकिन मीनाक्षी की सैलरी का मीनाक्षी पर कोई भी असर नहीं पड़ता था। इसके हमेशा से ही बड़े बड़े शौक हुए करते थे और इन महंगी चीजों के अलावा मीनाक्षी शर्मा का एक और शौक था और वो शौक था इश्कबाजी का। जी हाँ, शुरुआत में ही जब मीनाक्षी शर्मा की पोस्टिंग पीलीभीत में हुई तभी उसकी एक पुलिसकर्मी के साथ इश्कबाजी शुरू हो गई। लेकिन धीरे धीरे जब ये मामला आगे बढ़ता चला गया और पुलिस थाने में इनके बारे में बातें होने लगी, लोग अलग अलग तरीके की बातें बनाने लगे, तो इनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। जिसके बाद मीनाक्षी शर्मा ने उसी पुलिसकर्मी पर केस डाल दिया जिससे उसका इश्क चल रहा था, जिससे वो छुप छुप कर मिलती थी, उसी के ऊपर केस डाल दिया और कहा कि ये पुलिसकर्मी मुझे परेशान करता है। और इसके बाद उस पुलिसकर्मी का ट्रांसफर भी कर दिया गया। इस मामले के बाद सभी को लगा था कि क्या पता वही पुलिसकर्मी गलत हो और मीनाक्षी शर्मा अपनी जगह सही हो। लेकिन मीनाक्षी शर्मा का ये मामला यही नहीं रुका। मीनाक्षी शर्मा की जब पोस्टिंग हुई दूसरी जगह तो वहां पर मीनाक्षी शर्मा ने एक प्लान बनाया। इस बार मीनाक्षी शर्मा का प्लान इश्कबाजी का तो था ही, लेकिन मीनाक्षी शर्मा ने सोचा था अब किसी छोटे पुलिसकर्मी को नहीं फंसाना है। अब मीनाक्षी शर्मा ने डोरे डालने शुरू कर दिए बड़े बड़े लोगों पर। जी हाँ, जो पुलिस महकमे में ऊंची ऊंची पोस्ट पर थे, जो इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे या फिर उससे भी ऊंची पोस्ट पर तैनात थे, उन लोगों पर मीनाक्षी शर्मा ने डोरे डालने शुरू कर दिए। लेकिन मीनाक्षी शर्मा के हत्थे चढ़ा एक पुलिस इंस्पेक्टर, जिस पुलिस इंस्पेक्टर का नाम था इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय। जी हाँ, धीरे धीरे मीनाक्षी शर्मा ने इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय से दोस्ती की। धीरे धीरे इनकी बातें बढ़ने लगी, बातों के साथ धीरे धीरे इनकी नजदीकियां भी बढ़ने लगी। और जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ती गई, मीनाक्षी शर्मा के हौसले खुलते गए। मीनाक्षी शर्मा अलग अलग चीजों की डिमांड्स करती रही इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय से। जी हाँ, इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय भी पूरी तरीके से मीनाक्षी शर्मा के अंदर मदहोश हो चुके थे और इसी वजह से मीनाक्षी शर्मा ने और बड़ी बड़ी डिमांड्स करनी शुरू कर दी थी इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय से। कहा तो ये भी जा रहा है कि इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय ने मीनाक्षी शर्मा को कुछ ही दिन पहले 3 लाख रुपए का गले का सेट भी गिफ्ट किया था। जिसके बाद मीनाक्षी शर्मा लंबी लंबी गाड़ियों में उनके साथ घूमती थी, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में डिनर करती थी और खूब बढ़िया बढ़िया जगहों पर वो घूमा करती थी। उसके घर में महंगी महंगी ड्रेसेस का भंडार लगा हुआ था। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि मीनाक्षी शर्मा मुट्ठी भर सैलरी में अपने इतने बड़े बड़े शौकों को कैसे पूरा कर रही थी। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि मीनाक्षी शर्मा का सैलरी से कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि उसका काम तो दूसरा ही है और वो काम है बड़े बड़े अफसरों को फंसाना। लेकिन एक दिन मीनाक्षी शर्मा की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है
और मीनाक्षी शर्मा इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय से 25 लाख रुपए की डिमांड कर देती है और इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय को मीनाक्षी शर्मा ये भी धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसे 25 लाख रुपए नहीं दिए तो वो उनकी प्राइवेट वीडियो को लीक कर देगी, जो वीडियो उसने प्राइवेट पलों के दौरान इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय का बना लिया था। और इसी वजह से इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय को वो लगातार ब्लैकमेल करती है। इंस्पेक्टर अरुण भी ब्लैकमेल हो जाते हैं, उसकी बातों में आकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय को अपने परिवार की चिंता सताने लग जाती है, अपनी इज्जत की चिंता सताने लग जाती है। उनके दिल में ये डर बैठ जाता है कि अगर सच में मीनाक्षी ने वीडियो वायरल कर दी तो पूरे थाने में, पूरे पुलिस महकमे में उनकी बेइज्जती हो जाएगी और उनका परिवार अलग उनसे नफरत करने लगेगा। और एक रात जब मीनाक्षी शर्मा और इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय थाने के कमरे में अकेले होते हैं, उसी वक्त एकदम से गोली चलने की आवाज आती है और ये गोली चलती है इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की खुद की कनपटी पर। और ये गोली अरुण कुमार राय खुद चलाते हैं, लेकिन उनके साथ अंदर एक औरत भी मौजूद होती है और ये औरत होती है मीनाक्षी शर्मा। जैसे ये गोली चलती है, मीनाक्षी दौड़ी दौड़ी कमरे से बाहर आती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि सर ने खुद को गोली मार ली है। लेकिन मीनाक्षी शर्मा ये कहने के बाद थाने में रुकती नहीं है, बल्कि वहां से फरार हो जाती है। सीसीटीवी कैमरास में भी देखा गया है, सीसीटीवी फुटेजेस में भी निकल कर आया है कि मीनाक्षी शर्मा भागती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद मीनाक्षी शर्मा को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और इस वक्त मीनाक्षी शर्मा के फोन की चैट से भी बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। उन चैट्स में भी साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से मीनाक्षी इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय को ब्लैकमेल कर रही थी लगातार। इस पूरे मामले में पुलिस ने भी बहुत सारे खुलासे किए हैं। आप सुनिए कि पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है। कल रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक विभाग की महिला आरक्षी ने थाने के अंदर आकर ये कहा कि साहब ने गोली मार ली है। इस पर जब थाना स्टाफ हमारा वहाँ SHO श्री अरुण कुमार राय के आवास पर पहुंचा तो इनकी डेड बॉडी मच्छरदानी के अंदर, ये पड़े हुए थे मच्छरदानी के अंदर। उनको तत्काल चिकित्सीय सुविधा हेतु CHC ले जाया गया। वहाँ से मेडिकल कॉलेज रेफर हुए। मेडिकल कॉलेज आने के बाद चिकित्सकों द्वारा निलंबित घोषित कर दिया गया है। घटनास्थल पर अपनी फोरेंसिक टीम द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा कराए गए हैं। पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल से कराया जा रहा है। आगे भी फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम जो होगी उससे हम लोग जो भी साक्ष्य इकट्ठा है उनका वैल्यूएशन कराएंगे। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। परिजनों से तहरीर देने के लिए कहा गया है कि लोग जैसे ही तहरीर देते हैं तत्काल इस पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और गंभीरता से इसकी विवेचना कराई जाएगी। जो भी साक्ष्य आएंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों सुना आपने, पुलिस ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय को लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था और मीनाक्षी का पहले भी इसी वजह से ट्रांसफर हुआ था और अभी भी मीनाक्षी शर्मा की वो हरकतें खत्म नहीं हुई थी और वो लगातार अरुण कुमार राय पर पैसों के लिए दबाव बना रही थी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मीनाक्षी शर्मा को अपनी इस करतूत के लिए किस तरीके की सजा होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें और बाकी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।